तो ये मेरा थर्ड लेक्चर है पार्टिकल फिजिक्स का। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को बताया था क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। जैसे नेचर में हम लोग 4 टाइप ऑफ इंटरेक्शन हम लोग देखते हैं, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन, वीक इंटरेक्शन, वीक न्यूक्लियर इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर इंटरेक्शन। तो ये चारों इंटरेक्शन के लिए 4 तरह के पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आज हम लोग 3 तरह के पार्टिकल्स को लेकर के हम लोग बात करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हेड्रोन्स को लेकर के बात करेंगे। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, जो ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल है उसको हम लोग बोलते हैं ग्रेविटॉन्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए फोटोन्स, वीक इंटरेक्शन के लिए लेप्टॉन्स और स्ट्रॉन्ग के लिए हेड्रोन्स। तो आज हम लोग हेड्रोन्स के बारे में बात नहीं करेंगे, हम लोग बात करेंगे ग्रेविटॉन, फोटोन और लेप्टॉन को लेकर के हम लोग बात करेंगे। तो जैसा कि पहला वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था, लेप्टॉन्स जो ग्रेविटेशनल फील्ड जिसको एज्यूम किए थे अल्बर्ट आइंस्टाइन अपना जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में, और ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड को पहली बार हम लोग देख पाए 2016 में, 2016 में हम लोग देख पाए। तो अभी तक जो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ग्रेविटॉन्स को हम लोग उस ढंग से फिट नहीं कर पाए, लेकिन ये हम लोगों का धारणा है, साइंटिस्ट लोगों का धारणा है, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी के लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पार्टिकल ग्रेविटी फोर्स को मीडिएट करता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी, उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं ग्रेविटॉन्स। सपोज किया जाता है इसका जो स्पिन है वो 2 है। स्पिन 2 का मतलब है ये इंटीग्रल स्पिन है, मीन्स ये बोसोन्स के कैटेगरी में आएगा। बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स को ये फॉलो करेगा। इसका जो मास है ये 0 हम लोग मास मानते हैं। इसका मीन लाइफ टाइम ये स्टेबल पार्टिकल में काउंट होता है, इसका चार्ज नहीं होते और इसका एंटी पार्टिकल खुद यही होता है। जैसे फोटोन का एंटी पार्टिकल खुद फोटोन होता है, इसी तरह से ग्रेविटॉन्स का एंटी पार्टिकल खुद ग्रेविटॉन्स ही होता है। अब हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट पार्टिकल का, जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोन्स। और जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन, प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में रिपल्सन, तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन होते हैं उस इंटरेक्शन के लिए जो पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल है उस पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं फोटोन। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन को सामने ले आएंगे खास एक डिस्टेंस में, दोनों के बीच रिपल्सिव फोर्स काम करेगा, तो ये रिपल्सन के लिए एक पार्टिकल रेस्पॉन्सिबल होता है, जिस पार्टिकल को हम बोलते हैं फोटोन्स। यही पार्टिकल इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या कूलम रिपल्सन को मीडिएट करता है। तो फोटोन का जो रेस्ट मास होता है, मीन्स फोटोन रेस्ट में एग्जिस्ट नहीं करता, इसका रेस्ट मास होता है 0। इसका मूविंग मास हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि आइंस्टाइन का मास एनर्जी रिलेशन से इक्वल टू mc² और प्लैंक्स क्वांटम हाइपोथेसिस से इक्वल टू hν। तो hν इक्वल टू mc² और m इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं hν/c²। तो दिस इज द मूविंग मास ऑफ फोटोन और दिस इज द मास इक्विवेलेंट टू फोटोन वी कैन से। तो फोटोन का जो स्पिन होगा वो होगा 1 h×h× मीन्स या h/2π। तो इसमें जैसे 2 स्पिन था, इसमें स्पिन होगा जो 1, तो ये फॉलो करेगा, इंटीग्रल है चूंकि, ये फॉलो करेगा बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स। ये स्टेबल पार्टिकल में गिना जाता है, जैसे ये भी स्टेबल है, ये भी स्टेबल पार्टिकल में गिना जाता है, मीन्स इसका कोई स्पॉन्टेनियस अपने आप ये डिके नहीं करेगा। लेकिन हाँ, जब ये बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से जब वो पास होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के सामने से या हेवी न्यूक्लियस के सामने से जब फोटोन पास होता है, तो इस फोटोन से हम लोग इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन पेयर्स हम लोग को मिल सकता है। या तो हम लोग बोलेंगे फोटोन को प्रोड्यूस कैसे करेंगे ना, इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन अगर इनहेलेट करेगा, जब इलेक्ट्रॉन और उसका एंटी पार्टिकल है पॉजिट्रॉन दोनों सामने आ जाएंगे, तो दोनों इनहेलेट हो जाएंगे, एक दूसरे को इनहेलेट कर देंगे, निगल जाएंगे, खत्म हो जाएगा, तो पार्टिकल और रहेगा नहीं। तो हमारे पास जो पार्टिकल था इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, वो पार्टिकल रहेगा नहीं, अब रेडिएशन में रूपांतरित हो जाएगा। 2 फोटोन हम लोग को मिल जाएगा, 2 फोटोन माने ये एनर्जी हम लोग को मिल जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं कैसे E = mc² वाला फॉर्मूला काम करेगा।
मीन्स कैसे इस फॉर्मूला से हम लोग को पता चला कैसे मास एनर्जी में और कैसे एनर्जी मास में कन्वर्ट होता है। तो ये मास हमारे पास था तो एनर्जी बन गया, और यही फोटोन जब हेवी न्यूक्लियस के सामने से पास होगा वो एनर्जी था, लेकिन तब हमको इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन का पेयर हमको मिल जाएगा, तो हम लोग बोल सकते हैं एनर्जी भी मास में और मास भी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये एक एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग दे सकते हैं। तो फोटोन्स आप लोग जानते हैं कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ के लिए फोटोन्स। अब हम लोग थर्ड जो पार्टिकल्स है जो वीक इंटरेक्शन के रेस्पॉन्सिबल होता है लेप्टॉन्स, इसको लेकर के डिटेल्स में हम लोग बात करेंगे। तो बहुत सारे एग्जाम में आप लोगों को जो लेप्टॉन्स और हेड्रॉन्स के बारे में पूछा जाता है। लेप्टॉन्स कितने तरह का लेप्टॉन्स होते हैं, हेड्रॉन्स कितने तरह के होते हैं, ये सारा डिटेल्स में पूछा जाता है। तो लेप्टॉन्स हम लोग वैसा पार्टिकल को बोलेंगे जिसका जो स्पिन होगा हाफ एच कट होगा इसका स्पिन। तो हाफ एच कट, हाफ हो, 3/2 हो, 5/2 हो, इस ऐसा जो पार्टिकल जिसका स्पिन हाफ हो या हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एच क्रॉस हो, तो वो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करता है। हम लोग जानते हैं 3 तरह का स्टैटिस्टिक्स होता है। मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स क्लासिकल पार्टिकल के लिए वो फॉलो होता है, हाफ इंटीग्रल स्पिन हो या इंटीग्रल स्पिन हो। लेकिन क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में हम लोग देखते हैं जो इंटीग्रल स्पिन जिसका होता है वो जो पार्टिकल वो फॉलो करता है बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, और हाफ इंटीग्रल जो होता है वो होता है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो लेप्टॉन उस कैटेगरी में आएगा जो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स को फॉलो करेगा। 3 जनरेशन है हमारा लेप्टॉन्स का, हम लोग पढ़ेंगे एक एक जनरेशन। इसका 3 जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में। ये जो जिस इंटरेक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जैसे ये ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन लेप्टॉन जिस तरह के इंटरेक्शन में भाग लेते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में भाग ले सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी लेप्टॉन है, पॉजिट्रॉन भी लेप्टॉन है। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्सन होता है, मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन भी है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन भी होता है, क्योंकि वो लोगों का रेस्ट मास है, तो ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन भी होता है। और लेप्टॉन को जिस चीज के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है वो है वीक इंटरेक्शन। ये हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे। 4 तरह का इंटरेक्शन हम लोग अलग अलग ढंग से समझेंगे। तो वीक इंटरेक्शन क्या होता है, उसमें जैसे बीटा डीके एक एग्जांपल है, तो बीटा डीके जो वीक इंटरेक्शन का पार्ट है उसमें लेप्टॉन्स के विषय में हम लोग वीक इंटरेक्शन को अगर समझना है तो लेप्टॉन को हम लोग को समझना पड़ेगा। जैसे वीक इंटरेक्शन में पहले जब बीटा डीके में फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन निकलता था, लेकिन बाद में पता चला जो नहीं, इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो भी, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो भी वहां से इमिट करता है। तो लेप्टॉन का जो सिंबल है वो L है, और इसका एंटी पार्टिकल का सिंबल L बार हम लोग देते हैं। लेप्टॉन का चार्ज इतना हो सकता है या तो 0 हो सकता है, जैसे इतना मैंने इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा उतना मीन्स ये जो E का मतलब 1.6 × 10⁻19 कूलम, माइनस E का मतलब -1.6 × 10⁻19 कूलम, और न्यूट्रिनो का जो चार्ज होगा वो 0 होता है। तो हम लोग जैसे लेप्टॉन को 2 तरह का लेप्टॉन में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, एक है चार्ज लेप्टॉन और दूसरा है न्यूट्रल लेप्टॉन। तो चार्ज लेप्टॉन क्या क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन जैसा होगा ये वाला चार्ज, मुओन जैसे होगा ये वाला चार्ज, टाउन जैसे होगा ये सेम चार्ज। इसका एंटी पार्टिकल भी होता है, इसका एंटी पार्टिकल का जो चार्ज होगा ये होगा +A। और न्यूट्रॉन लेप्टॉन भी हम लोग को मिलेगा, जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुओन न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो, इन लोगों का चार्ज होगा हमारा 0 0 0। तो इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं चार्ज्ड लेप्टॉन्स, जिसमें प्लस और माइनस E का चार्ज हो सकता है, इसमें सब -E का चार्ज होगा, और इसका एंटी पार्टिकल में +E का चार्ज होगा। और न्यूट्रॉन भी मिलता है, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, मुओन न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो। इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन को हम लोग फर्स्ट जनरेशन में रखते हैं, इसको सेकंड जनरेशन में रखते हैं, इसको थर्ड जनरेशन। हम लोग डिस्कवरी में देखेंगे कैसे ये फर्स्ट जनरेशन है, कैसे ये सेकंड जनरेशन है, कैसे ये थर्ड जनरेशन है। तो हम जैसे पहले ही बोले जो लेप्टॉन्स का एंटी पार्टिकल भी होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होगा पॉजिट्रॉन, ये इसका जो चार्ज होता है -A, इसका चार्ज होगा +A। मुओन का एंटी पार्टिकल, मुओन मीन्स नेगेटिव मुओन, इसका एंटी पार्टिकल होगा पॉजिटिव मुओन, इसका चार्ज है -A, इसका चार्ज होगा +A। टाउन, पॉजिटिव टाउन, नेगेटिव टाउन, ये होगा पॉजिटिव टाउन, इसका चार्ज होगा -A, इसका चार्ज होगा +A। इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो का एंटी पार्टिकल होगा इलेक्ट्रॉन एंटी न्यूट्रिनो। इसी तरह से मुओन न्यूट्रिनो का मुओन एंटी न्यूट्रिनो, टाउन न्यूट्रिनो का टाउन एंटी न्यूट्रिनो।
थोड़ा सा हम लोग देखते हैं इन्फॉर्मेटिव कुछ थोड़ा बात करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, आप लोग जानते हैं 1897 में। उसके बाद थियोरेटिकली प्रेडिक्ट किए बीटा डीके को एक्सप्लेन करने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ जो एंगुलर मोमेंटम था उसको अगर एक्सप्लेन करना है तो पॉली ने फोरटेल किया था जो बीटा डीके के दौरान जो इस तरह का एक पार्टिकल होगा जिसका नाम होगा न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन न्यूट्रिनो, इसका चार्ज कुछ नहीं होगा और मास बहुत बहुत कम होगा, और जिसको ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंटली उसको ऑब्जर्व किया गया 1956 में क्लाइडे कावन और उनके साथी के द्वारा 1956 में इसको ऑब्जर्व किया गया। उसके बाद 1936 में मुओन का डिस्कवरी हुआ, कार्ल डी एंडरसन के द्वारा इसका डिस्कवरी हुआ। फिर इसके बाद ही मुओन न्यूट्रिनो का डिस्कवरी हुआ 1962 में लीडरमैन और उनके साथी के द्वारा। टाउ का डिस्कवरी हुआ इसके बीच में 74-77 के बीच में मार्टिन लुइस पर्ल और उनके साथी के द्वारा। और फिर 2000 ईस्वी में डोनट और फर्मी लेब के द्वारा दोनों मिलके कोलैबोरेशन करके ही इसको डिस्कवरी किए। टाउ न्यूट्रिनो, ये टाउ न्यूट्रिनो भी डिस्कवर्ड हुआ, इसको हम लोग बोल सकते 2000 ईस्वी में। तो ये है हमारा फर्स्ट जनरेशन, ये है सेकंड जनरेशन और इसको थर्ड जनरेशन का नाम हम लोग दिए हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे हेड्रोन्स को लेकर के, डिटेल्स में हम लोग स्टडी करेंगे कितने तरह के हेड्रोन्स होते हैं और क्या क्या उसके पार्टिकल्स एंटी पार्टिकल्स होते हैं। तो आज का वीडियो में इतना ही।